हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंपनी चैप्टर। ओके, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंपनी की सारी जनरल एंट्रियाँ। तो बच्चों आज मैं बेसिक एंट्रियाँ कराऊंगा आपको 8 एंट्रियाँ, और यदि बच्चों आपने मेरे से 8 एंट्रियाँ सीख ली अच्छे से तो मैं कह रहा हूँ आपको पेपर में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक एंट्रियाँ हैं, सारी एंट्रियाँ इन्हीं बेस पर बनती हैं। तो पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये 8 एंट्रियाँ सीखनी पड़ेंगी। यदि आप 8 एंट्रियों को नहीं सीखेंगे तो आगे की एंट्रियाँ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो एंट्री सीखने से पहले कुछ बातें, बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बातें आप सुन लीजिए। जब कंपनी अपने शेयर को बेचती है तो कंपनी अपने शेयर को दो तरीके से बेच सकती है, या तो लमसम बेचेगी या फिर वो अपना इंस्टॉलमेंट बेचेगी। लमसम को मतलब बच्चों, लमसम का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर को इकट्ठा अमाउंट में बेचना चाहती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का है और आपने मान लीजिए 20 शेयर खरीदे तो 200 रुपए होते हैं, है ना। तो इकट्ठा 200 रुपए आपको जमा करना है और 10 शेयर खरीदने हैं, और कंपनी आपको उसी समय तुरंत शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट इशू कर देगी और उन शेयर को स्टॉक में मिक्स कर लेगी। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई। तो लमसम सिचुएशन समझ में आ गया। लमसम में यानी इकट्ठा पेमेंट देना, यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, इकट्ठा पेमेंट दोगे आप। अगर आप शेयर होल्डर बनना चाहते हैं कंपनी के तो आपको इकट्ठा पेमेंट करना पड़ेगा और कंपनी आपको शेयर इशू कर देगी। ठीक है, और आपको शेयर होल्डर बना देगी। ओके, बात समझ में आ गई। लेकिन नंबर दूसरा, चूंकि बच्चों हमारे इंडिया के अंदर अधिकतर शेयर खरीदने वाले, इकट्ठा पैसा लगाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अधिकतर लोग इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं और इसीलिए ये विधि ज्यादा प्रचलित में रहती है। ठीक है ना। तो बच्चों सेकंड मेथड का नाम है इंस्टॉलमेंट मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है? इंस्टॉलमेंट। पहला कौन सा था? लमसम, जिसमें पैसा इकट्ठा दिया जाता है। और सेकंड मेथड कौन सा हो गया हमारा? लमसम इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, कौन सा हो गया? इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर क्या होता है बच्चों, शेयर होल्डर अपने पैसे को, पूरी रकम को इकट्ठा ना देकर के किस्तों में चुकता करता है ना। और यहाँ पर कंपनी उस पूरे अमाउंट को 4 किस्तों में डिवाइड कर देती है। पहली किस्त का नाम होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है अलॉटमेंट, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल और चौथा होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई। और फिर कॉल का कम या ज्यादा करना कंपनी ग्रोथ पर डिपेंड करता है। जिन कंपनियों की गुडविल बहुत अच्छी होती है, जिन कंपनियों की गुडविल अच्छी होती है उनकी इंस्टॉलमेंट कम रहती है, और जिन कंपनी की गुडविल कम होती है, ग्रोथ कम है, रनिंग कंपनियां हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट क्या होती है? थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। जहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है वो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट कम रखते हैं, और जहां पर डिमांड कम है ना, सप्लाई ज्यादा है तो वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ बच्चों। तो इंस्टॉलमेंट मेथड और लमसम मेथड में अंतर समझ में आ गया। पहले तो लमसम बोले तो इकट्ठा पैसा देना, ओके, नो इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? उस अमाउंट को 4 या 3 किस्तों में बांट देना। पहली का नाम एप्लीकेशन, दूसरे का नाम अलॉटमेंट, तीसरे का नाम फर्स्ट कॉल और चौथे का नाम हो गया सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर बच्चों ये फाइनल शब्द मैं यहाँ लगा दूं फर्स्ट कॉल के बाद तो मेरी 3 किस्तें हो जाएंगी। फाइनल का मतलब होता है अंतिम, लास्ट। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है कि मैंने लिखा है इशू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार कंपनी अपने शेयर को 3 रेट्स पे बेचती है। कैसे? 3 कंडीशंस। पहला होता है हमारा एट पार, है ना, दूसरा होता है हमारा एट प्रीमियम और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। समझ में बच्चों, पहला होता है एट पार, दूसरा होता है एट प्रीमियम और तीसरा होता है एट डिस्काउंट। एट पार का मतलब होता है 10 का शेयर 10 का बेचना है, जितनी फेस वैल्यू है उतने का ही बेचना है, ना कम करना है और ना ज्यादा करना है। और प्रीमियम का मतलब 10 का शेयर 10 से ज्यादा का बेचना है, यानी कि 11 का बेचना है, 12 का, 13 का, जो कंपनी गुडविल होगी उसके हिसाब से प्रीमियम लगा के बेचेंगे। और डिस्काउंट का मतलब होता है 10 का शेयर 9 का भी आ सकता है, 8 का, 7 का, 6 का, है ना। तो जितना का भी कंपनी को बेचना हो, अगर फेस वैल्यू से कम का बेचती है तो डिस्काउंट, फेस वैल्यू से ऊपर का बेचती है तो प्रीमियम, और फेस वैल्यू पर ही बेचती है उसे बोलते हैं एट पार। तो मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पर, है ना, मेरी बात क्लियर हो गई। तो मैंने आपको क्या समझाया? कंपनी अपने शेयर 2 तरीके से बेच सकती है, लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम में पैसा इकट्ठा देगी तो वहां किस्तें नहीं बनेगी, और जब कंपनी क्या करेगी? जब इंस्टॉलमेंट बेचेगी तो इंस्टॉलमेंट में बेचेगी तो वहां पर 4 किस्तें बना लेगी, और 4 किस्तें बना लेगी। और यहाँ पर बेचेगी तो कंपनी एट पार, कंपनी अपना शेयर एट पार पे बेच सकती है, कंपनी प्रीमियम में बेच सकती है और कंपनी डिस्काउंट बेच सकती है। ओके, 10 का 10 में बेचेगी तो एट पार कहलाएगा, 10 का 11, 12, 13 में बेचेगी, बढ़ाकर बेचेगी तो प्रीमियम और घटाकर बेचेगी तो डिस्काउंट। बच्चों मेरी बात समझ आ गई। अब मैं आपको 8 एंट्रियां लिख के बता रहा हूँ। ये 8 एंट्रियां बेसिक एंट्रियां हैं, ये तो आपको बनाना है। ओके, तो मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पर फटाफट। देखो बच्चों ध्यान से,
तो पहली एंट्री होती है हमारी बच्चों, पहली एंट्री बनेगी हमारी बैंक की। मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक से जल्दी हो जाएगा। पहले आप बेसिक एंट्री सीख लो, फिर उसके हिसाब से अपन शॉर्ट ट्रिक में जल्दी हो जाएगा। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अच्छा बच्चों, इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर लिख लेंगे और प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर। शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, आप लोगों को पता होगा है ना। इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको जनरल एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री हमारी, ठीक है ना। और दूसरी एंट्री, अब इस एप्लीकेशन के पैसे को हम काय में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो दूसरी एंट्री बनेगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारी पहली इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी है 2 रुपए वाली। ओके, मेरी बात समझ में आ गई। ये 2 रुपए की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ये पहला एप्लीकेशन का हमारा काम खत्म। अब हम अलॉट करेंगे। यहाँ पर बंदों ने, जिन बंदों ने शेयर खरीदने चाहते हैं वो लोगों ने कंपनी को अप्लाई किया है कि भाई इतने शेयर हमको चाहिए। अब कंपनी अलॉट करेगी, है ना, कंपनी अलॉट करेगी। कंपनी अपना मीटिंग करके अपना देखेगी, तय करेगी कि इसको कितने शेयर देने हैं, ठीक है। तो कंपनी अब दूसरी एंट्री, तो दूसरी एंट्री बच्चों यहाँ पहली बैंक की बनी थी, दूसरी कैपिटल की बनी थी। अब तीसरी यहाँ पर पहले अलॉटमेंट की बनेगी, फिर बैंक की बनेगी, क्योंकि अब कंपनी अलॉटमेंट करेगी और बाद में आप जमा करोगे। ओके, तो यहाँ पर तीसरी एंट्री क्या होगी हमारी, मैं यहां से बना देता हूं, चलो यहां बना देता हूं। पहली, दूसरी और तीसरी एंट्री देखिए ध्यान से मेरी बात। तीसरी एंट्री बनेगी अपनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब अब कंपनी बोल रही है कि भाई अलॉटमेंट जमा कर दो, हमें काम में ट्रांसफर करना है, अपनी कैपिटल में ट्रांसफर करना है, ठीक है। हमने सुन ली है बात और हम तुरंत हम जमा कर देंगे। तो हम चौथी एंट्री बना देंगे, अब बैंक की बना देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अभी मेरी बात समझ में, ये दूसरी हमारी क्या तैयार हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री। तो पहली एंट्री में हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसमें हमने अप्लाई कर दिया और पैसा जमा कर दिया बैंक में। अब कंपनी का प्रॉब्लम है, कंपनी देखेगी सारा काम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कंपनी ने उस एप्लीकेशन से पैसा निकाल कर काम में ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, तो हमें पता लग जाएगा कि कंपनी हमको शेयर देना चाहती है। ओके, उसके बाद अब हमने, कंपनी ने हमसे ड्यू किया है ना कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के भैया इक्विटी शेयर पर इतना पैसा जमा कर दो, हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पैसा जमा कर देंगे। अब कंपनी ने हमसे कितना मांगा था, 3 मांगा था, हमने ये 3 रुपए का कर दिया, फिर जमा कर दिया। आगे मेरी बात समझ में, अभी यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं बढ़ गया है ना। अब कंपनी हमसे क्या मांगेगी, फर्स्ट कॉल मांगेगी, हम फर्स्ट कॉल जमा करेंगे। तो फर्स्ट कॉल जमा करेंगे तो हम 1 2 3 4 5वीं एंट्री हमारी, 5वीं एंट्री हमारी बनेगी क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर बन गया हमारा, देख लो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। और उसके बाद 6वीं एंट्री में हम बैंक को जमा कर देंगे फिर पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। आगे मेरी बात समझ में क्लियर हुई, क्या समझ में आ गई। पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई, फिर 2 एंट्री काय की हो गई, अलॉटमेंट की हो गई, फिर 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की हो गई और फिर 2 एंट्री सेकंड एंड फाइनल कॉल की। ऐसे कुल मिला के 8 एंट्री हो जाएंगी आपकी, 6 हो चुकी है फर्स्ट कॉल तक। आप देख सकते, यू कैन सी। ध्यान से देखिए मेरी बात को, समझ लीजिए इस बात को क्या समझा रहा हूं मैं। ये 8 एंट्री अगर गौर से देख लिया आपने, 101% आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, पहली एंट्री आपकी एप्लीकेशन की थी, तो आपने पैसे जमा किया था, तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन, पहले आप जमा करोगे ना। वो कैसे मांगेंगे आपसे, पहले आप जमा करोगे, पहले उनसे डिमांड करो है ना। डिमांड करने के लिए आपने पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन बना दी। दूसरी एंट्री, फिर तुरंत जब पैसा जमा किया और उन्होंने एप्लीकेशन को डेबिट करके पैसा काम में ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। और आपको पता होना चाहिए शेयर का पैसा कंपनी अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर लेती है और शेयर का पैसा कभी भी कंपनी वापस नहीं करती है। सुन लीजिए ध्यान से कान खोल के, ओके।
एक बार आपने शेयर खरीद लिया और शेयर कंपनी को पैसा दे दिया, कंपनी पैसा वापस कभी भी नहीं करती। उस पैसे को कंपनी अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर सकती है और आपको राइट दे देती है, आप उन शेयरों को किसी भी व्यक्ति को, अन्य व्यक्तियों को घटने बढ़ने पर जो नफा नुकसान के साथ शेयर अन्य किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ मेरी बात? चलिए देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हो गया हमारा, अब यहाँ पर अलॉटमेंट। अब कंपनी ड्यू करेगी आपसे, ड्यू मतलब मांगना, कंपनी ड्यू करेगी भाई अलॉटमेंट का पैसा जमा कर दो, क्योंकि आपने है ना पूरे शेयर का पैसा किस्तों में बंटवा रखा है। अब दूसरी किस्त मांग रही है कंपनी आपसे, किसका नाम क्या है, अलॉटमेंट। क्या बोलेगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद फिर बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, आपने बैंक में जमा कर दिया, जो चीज कंपनी ने डेबिट किया वही चीज आपने फिर क्रेडिट कर दिया, फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल को डेबिट किया, आपने यहाँ क्रेडिट कर दिया ना आपने। कंपनी ने देखो फिर से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल फिर ड्यू कर दिया, आपने फिर क्या कर दिया, उसको फिर जमा कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जो कंपनी मांगी गई आप बैंक में ले जाके जमा कर देते हो। कंपनी मांगती है, बोलती है कैपिटल में ट्रांसफर करना है, कंपनी कहती है फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ में ट्रांसफर करना है, कैपिटल में, एंट्री बन गई फर्स्ट कॉल टू कैपिटल। आपने कर लो भैया बैंक पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, कहाँ का पैसा दे रहे हो, फर्स्ट कॉल, ऐसे आप सेकंड कॉल पे। तो साथ भी एंट्री हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देख लो कंपनी ने फिर बोल दिया इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल दे दो भैया हमको, कहाँ में ट्रांसफर करना है, कैपिटल में करना है। आपने कहा ठीक है भाई, आपने जैसे आपको सूचना मिली आपने तुरंत बैंक में जमा करा दिया पैसा, कहाँ जमा करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहाँ जमा कराया है, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। मेरी बात समझ में आई बच्चों अच्छे से? आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, है ना, क्लियर हो गई। यहाँ पर मैंने पूरे शेयर आपको अच्छे से भेजना सिखाए, एड पार सेकंड मैंने आपको सिखाया यहाँ पर, है ना। अभी हम एड पार पे चल रहे हैं, चूंकि यहाँ प्रीमियम वगैरह नहीं है, यहाँ एड पार है, 10 का शेयर हम 10 का, जो फेस वैल्यू है शेयर की कंपनी उसे बेच रही है। इंस्टॉलमेंट 4 बन गई यहाँ पर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, है ना। हर चीज की 2 एंट्री बनती है ना। ये तो अमाउंट लिखे थे 10 रुपए के पूरे टोटल, हर चीज की 2 एंट्री बनती है। इसमें अगर हम ट्रिक से याद कर लें, ऐसे एरो बना के हम ट्रिक याद कर सकते हैं, पहले बैंक और फिर कैपिटल, फिर ड्यू, कैपिटल और फिर बैंक, फिर कैपिटल फिर बैंक और फिर कैपिटल बैंक, ऐसे याद कर सकते हैं। बीसी और सीबी सीबीसी, बीसी सीबी सीबी सीबी, ठीक है ना। बीसी मतलब पहले बी और फिर सी का मतलब कैपिटल, तो पहली एंट्री बैंक की और दूसरी एंट्री कैपिटल की, और फिर कैपिटल और फिर बैंक, सीबी कैपिटल और बैंक सीबी कैपिटल और बैंक सीबी। तो पहला बीसी और फिर सीबी और सीबी, बैंक कैपिटल, पहले आपने अप्लाई किया, आपका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, फिर कैपिटल आप ड्यू करेगी, कौन, कंपनी, क्या बोलेगी आपसे कि भाई जमा कराओ, का पैसा मांगेगी, सेकंड में अलॉटमेंट का, एंट्री क्या बन गई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और आप क्या बना दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर कंपनी ने कहा भाई हमको ड्यू करना है फर्स्ट कॉल का, हमने कहा मांग लो भाई, तो उन्होंने हमसे मांगा, कैसे मांगेंगे कि भाई फर्स्ट कॉल का पैसा जमा करो, है ना, कहाँ में ट्रांसफर करना है, कैपिटल में, कैसे मांगेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने कहा ठीक है पैसा पकड़ो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और ऐसे फिर उन्होंने हमसे क्या पैसा मांग लिया, लास्ट एंड फाइनल कॉल का। ओके, क्या नाम दिया, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कि भैया सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा जमा करो, काय में ट्रांसफर करना है, कैपिटल में। हमने कहा ये लो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आखिरी बात समझ, इस प्रकार कंपनी अपने शेयर को बेचती है। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और ये 8 एंट्रियां आपको रट लीजिए, समझ में आई होगी अच्छे से। और यदि आपको इन 8 एंट्रियों को रटने में मेरी मदद चाहिए, अगर किसी और प्रकार की, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं, है ना। और अच्छे से समझ में आ गई होगी तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू, बाय।